people, welcome to Talkaholic Show. You are watching episode 2. आज का मुख्य मुद्दा AKT। गौरव तनेजा AKA फ्लाइंग बीस्ट, इन्हें कौन ही नहीं जानता। फैंस के लिए बस इनका नाम ही काफ़ी है। That is being defined by his followers on Instagram and subscribers on YouTube. He is one of the fastest growing channels on the YouTube. एंड सिर्फ ये ही नहीं, इनकी वाइफ भी सोशल इन्फ्लुएंसर है एज वेल एज शी इज़ ऑल्सो अ पायलट। एंड इफ़ यूर अ ट्विटर यूज़र यू नो दैट कि ट्विटर पे आजकल 2 हैशटैग ट्रेंडिंग चल रहे हैं। हैशटैग जैसे ही आप ट्विटर खोलोगे पूरा ट्विटर इन मैटर से भरा हुआ है। So let's dig into this matter. As we know, Gaurav Taneja turned 1 year older on 9 July 2022. And his wife decided to give him something that will startle him, that is just unexpected and will be unique in its own way. For this, she booked an entire metro coach in Uttar Pradesh, Noida, Sector 51. And through Instagram, her wife asked followers to gather there for surprise. As we know, Gaurav Taneja की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो फैंस भी उनसे मिलने के लिए और ये इनविटेशन सुन के बहुत एक्साइटेड हो गए थे। Following this, tons of fans gathered at metro station of Noida. As I said earlier कि उन्होंने मेट्रो रेल कोच जो था वो बुक करा था, तो उन्हें इन्फॉर्म किया गया था कि इसकी कैपेसिटी जो है वो 200 पीपल है। दैट इज़ टू से कि 50 लोग एक कोच में साथ में आएंगे। Now we can conclude that कि the capacity was only for 200 people, जो कि फ्लाइंग बीस्ट के सब्सक्राइबर्स के सामने तो कुछ भी नहीं था। इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ कि टन्स ऑफ पीपल जो थे वो इकट्ठा हो गए, जिनसे उन्होंने ट्रैफिक को भी ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। एंड दिस ऑल्सो कॉज्ड स्टैम्पीड ड्यू टू हसल एंड बसल। सो ये स्टैम्पीड होता क्या है? बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर एनिमल्स जो है वो इधर उधर भागने लग जाते हैं। इसके 2 रीज़न्स होते हैं, या तो वो बहुत डरे हुए होते हैं या तो वो बहुत एक्साइटेड होते हैं। So clearly, in the case of flying beasts, the stampede was occurred due to utter fear. So यहाँ पर एनिमल्स के साथ साथ लोगों को भी दिक्कत हुई, जो बेसिकली वहाँ ट्रैवल के पर्पज़ से आए थे या जो मेट्रो स्टेशन के एम्प्लॉयज़ थे उन्हें। बट नो कैजुअलिटीज़ वर रिकॉर्ड। पुलिस took control of the every situation. Firstly, they sort out the whole traffic. Then taken into custody for the violation of Section 144 of Criminal Procedure Code, which prohibits the assembly of 4 or more than 4 people in an area. These other sections like Section 241 and Section 188 were also imposed on him. फ्लाइंग बीस्ट ने बाद में एक परमिट लेटर भी शेयर करा, जिसमें उन्होंने बताया हुआ था कि उन्हें नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से परमिशन मिली थी कि वो 2 से 3 बजे तक ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, एंड उन्होंने इसके लिए 38,000 रुपीज़ भी पे करे थे। गौरव तनेजा वॉज एन एयर एशियन पायलट। Yes, you heard correctly. He was not is। He claimed that he was dismissed by the airplane as he pointed out some violation. It was not like कि उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हैं तो उनको हर जगह से बहुत ही प्यार मिला होगा। इनफैक्ट उनको बहुत जगह से ट्रोल भी करा गया, उनकी और उनकी वाइफ दोनों को। He reportedly got bail now. If we will do a Brown study, then we will observe that if they are openly inviting everyone to his birthday party, then they must be having proper arrangement of everything, as they are having no idea how many people would come and join them. और ये सब भी झंझट नहीं होता अगर वो थोड़ा स्मार्टली स्टेप लेते तो। बट अगर मैं गौरव तनेजा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो भी चीज़ें गलत नहीं लगती हैं, बिकॉज उन्होंने परमिशन ली थी। बट उनकी सिर्फ एक ही गलती रह गई, that they were having no idea कि उनको कितने लोग मिलने आ सकते हैं और कितने सब्सक्राइबर मिलने आ सकते हैं। So guys, let's end the topic here. I hope best for them and for their family. आज का ज्ञान। But from this episode, we have learned one thing, that planning is very important, be it studies or be it anything else. It is a very uttermost or crucial step. Do proper planning and think twice. Bye bye everyone, love you. लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो यार।